हाँ जी मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आज लगभग इसमें 25 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वह सबसे इम्पोर्टेंट और VVI है। इस पाठ का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो चलिए आज इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त करते हैं। चलिए पहला देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये होगा कास्मास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कास्मास जो है ना, हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है। दूसरा नंबर है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए, मानव भूगोल से संबंधित नहीं पूछा है तो नहीं कौन हो जाएगा, समुद्रीय भूगोल। समुद्र भूगोल मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तीसरा है कि फैबरे संबंधित है। फैबरे से संबंधित कौन है। मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि फैबरे से संबंधित कौन है। चलिए कमेंट में बताइए कि फैबरे से संबंधित कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फैबरे से संभववाद है। निश्चयवाद ये नहीं होगा, मानववाद ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर है क्या होगा, संभववाद से है। 4 नंबर क्वेश्चन कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए मेरे भाई बताइए तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर। प्रकृति होगा कि मानव होगा कि इनमें से सभी होगा कि दोनों होगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो मानवीय घटक होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, नियतिवाद है, संभववाद में तो मानव को माना जाता है, लेकिन नियतिवाद में किसको माना जाता है। देखिए, नियतिवाद में प्रकृति को माना जाता है, प्रकृति घटक को। ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आंसर। देखिए, मात्रात्मक क्रांति है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। 7 नंबर है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए, राइटजेल नवनिश्चयवादी प्रवर्तन नहीं है, हम्बोल्ट भी नहीं है। हाँ, इसका विलास भी है, टेलर है। टेलर इसका प्रवर्तक है, नवनिश्चयवाद का है। 8 नंबर है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो एलन सिंपल ने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो व्यक्ति को यह क्वेश्चन नहीं याद है, कृपया याद कर लें। यह परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, यह क्वेश्चन बार पूछा जाता है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जियोग्राफी जर्नल के लेखक कौन है। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, वारेनियल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एंथ्रोपोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये हो जाएगा एरिस्टोटल। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बार पूछा जाता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। 12 नंबर है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। देखिए, संभववाद ऊपर हम लोग पढ़े हैं संभववाद के बारे में। इसका क्या हो जाएगा, फैबरे, लुसियन फैबरे इसका पूरा नाम है, लुसियन फैबरे हो जाएगा। देखिए, इसमें 3 है, एगो संभववाद है, एगो नियतिवाद है, एगो नवनिश्चयवाद है। ठीक है, तीनों को आप लोगों को ध्यान से याद करना है। ध्यान से जब याद कर लेते हैं तो 3 गो में बिहार बोर्ड में 2027 में ये वो क्वेश्चन जरूर यहाँ से लड़ेगा, मेरा यह गारंटी है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। तो एलन सिंपल ने कहा था। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछ सकता है कि एलन सिंपल के द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित करिए। तो यहाँ से आपको लेकर यहाँ तक लिख देना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।
14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए भौगोलिक सूचना का स्रोत दिया है नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य, डी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए 14 को हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, अब 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है। देखिए बोला है कौन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैधता पर आश्रित, यह नहीं करता है। 16 नंबर है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है। देखिए आधुनिक मानव भूगोल का जनक पूछा है, तो कौन हो जाएगा, रैटजेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब रट लीजिएगा, एकदम पूछा जाएगा, कोई सोचने का बातें नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। नियतिवाद की विचारधारा कौन है। देखिए नियतिवाद ई कॉन्ट्री भी था, रिटर भी था, हमबोल्ट भी था, यानी इनमें से सभी था। कहने का ऑप्शन है कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारक है। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन दिया है ए, लेकिन एक गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर है कि भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किसे मेरे भाई माना जाता है, यूनान को माना जाता है। कहीं कहीं यूनान नहीं दे करके दे देता है एरिस्टोस्थनीज, तो यूनान जब नहीं रहेगा तो हम एरिस्टोस्थनीज को मारेंगे, और जब एरिस्टोस्थनीज नहीं रहेगा तो हम लोग यूनान को मानेंगे। चलिए 20 नंबर है कि रुको और जाओ का निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। रुको और जाओ, यही टेलर जी हैं हमारे, जो रुको और जाओ का नारा लगाए थे, ठीक है। 21 नंबर है कि व्यवहारवादी भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन सा भूगोल के उपक्षेत्र है। देखिए ये बोला है कौन सा भूगोल के उपक्षेत्र हैं। देखिए सामाजिक भूगोल भी नहीं होगा, विश्व भूगोल भी नहीं होगा, इससे मानव भूगोल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत ये सभी भूगोल आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कि मानव भूगोल विचारधाराओं के विकास की अभिव्यंजन है, न कि भौगोलिक ज्ञात के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी। तो यह मेरे भाई परिभाषा कौन दिया है, तो ये दिए हैं विडाल डी लाप्लास ने दिए हैं, ठीक है। अब आता है 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो देखिए कहीं कहीं ऑप्शन दिया है बी, लेकिन बी नहीं होगा मेरे हिसाब से, कि बुक के हिसाब से उत्तर आधुनिकता दिया है, इसलिए हम लोग ए मारेंगे, बी की ओर नहीं जाएंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि विलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। यह लग रहा है कि अंतिम क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन था, 24 लेकिन इम्पोर्टेंट था, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी संभववाद। तो चलिए मेरे भाई आज लगभग इतना ही ऑब्जेक्टिव था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन इस सब ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, सब ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब इम्पोर्टेंट है, सब परीक्षा में बार बार पूछता है। जय हिंद जय भारत।